अगर आप सर्दियों के बीज लगाने के लिए सोच रहे हैं कि अपने गार्डन में बिल्कुल इसी प्रकार से रंग बिरंगे फूलों को शामिल किया जाए बीजों के माध्यम से, ताकि विंटर में आपको अपने गार्डन में फूलों की कमी महसूस ना हो। तो वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि सर्दियों को बीजों को लगाने के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि हमारे सीड 100% जर्मिनेट हो। बीजों को लगाने के लिए किस तरह के मौसम सही होने चाहिए, कौन सा आइडियल टेम्परेचर है जिसमें बीज अगर हम लगाते हैं तो सभी बीज हमारे जर्मिनेट होते हैं। तो पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगी इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें। तो चलिए जानते हैं। सर्दियों के फूलों वाले पौधों को शामिल करने के लिए दो तरीकों को आप अपना सकते हैं। एक पहला, आप चाहें तो इन पौधों को, जो भी सर्दियों वाले फ्लावर प्लांट हैं, उन पौधों को बीजों से आप ग्रो कर लें, या फिर आप डायरेक्ट इन छोटे छोटे पौधों को नर्सरी से खरीद सकते हैं। इसमें आपको फ़ायदे होंगे। अगर आप बीज से ग्रो करते हैं तो बीज से आपको सैकड़ों पौधे ग्रो हो जाएंगे। अगर आप यही पौधे आप नर्सरी से लाते हैं खरीद कर, तो आपको उतने मात्रा में आपके गार्डन में पौधे शामिल नहीं हो पाएंगे। जितने पौधे खरीद कर लाएंगे उतने ही पौधे रहेंगे, बल्कि कुछ पौधे हमारे ख़राब भी हो जाते हैं। यानी कि कुछ पौधे जो भी हम नर्सरी से खरीद के लाते हैं तो उनमें से सभी पौधे सरवाइव नहीं कर पाते। लेकिन इसके विपरीत अगर हम बीज से ग्रो कर लेते हैं तो बहुत सारे पौधे भी ग्रो हो जाते हैं। इसमें से 4-5 पौधे ख़राब भी हो जाते हैं, तो बहुत सारे पौधे मेरे गार्डन में भरे रहते हैं। तो इस समय चल रहे हैं अगस्त का महीना। अगस्त लगभग ख़त्म होने वाले हैं, अब सितंबर मंथ का आगमन है। तो इस समय आपको टेम्परेचर देखनी है कि आपके एरिया की टेम्परेचर क्या है। अगर हम सीड जर्मिनेशन के लिए सही आइडियल टेम्परेचर की बात करें तो वो है 30 डिग्री से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस तक। अगर इस टेम्परेचर को ध्यान में रखते हुए बीजों को ग्रो करते हैं तो बीजों का जर्मिनेशन सही ढंग से होते हैं और पौधे भी निकलते हैं, वो हेल्दी जर्मिनेट होते हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर आप 30 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर में बीज ग्रो कर लेते हैं तो बीज तो जर्मिनेट हो जाएंगे, लेकिन पौधे, छोटे पौधे ज़्यादा दिन तक आपके सरवाइव नहीं कर पाते ज़्यादा टेम्परेचर के वजह से, या फिर बड़े भी हो जाते हैं कोई कोई पौधे, तो उसमें फूल आने की समस्या भी थोड़े से बनी रहती है। उसमें अच्छी मात्रा में आपको फूल और कलियां नहीं बनेंगे। तो इस आइडियल टेम्परेचर को ध्यान रखते बीजों को लगाते हैं तो आपको अच्छे पौधे भी जर्मिनेट होंगे और वो पौधे अच्छी फूल कलियां भी विकसित करेंगे। तो आने वाले सीज़न में जैसे 15 सितंबर के बाद इन बीजों को लगा सकते हैं, क्योंकि कहीं कहीं अभी बारिश भी हो रहे हैं। अगर आप बारिश में इन बीजों को लगा लेते हैं और बारिश में ही इन बीजों को छोड़ देते हैं तो कभी कभी बारिश के कारण हमारे बीज अक्सर ख़राब हो जाते हैं अगर उसकी देखभाल ना करें। तो थोड़े से बारिश भी रुकने दीजिए। अगर आपके यहाँ टेम्परेचर आप देखते हुए अगर बारिश रुक चुकी है और 13 डिग्री से नीचे टेम्परेचर है तो बीज लगाना शुरू कर सकते हैं। या फिर 15 सितंबर के बाद अक्सर क्लाइमेट थोड़े से चेंज हो जाते हैं, तो 15 सितंबर के बाद इन बीजों को लगाया जा सकता है। अगर आप कुछ फूलों के जर्मिनेशन रिक्वायरमेंट की बात करें, अगर हम मैरीगोल्ड की बात करें तो मैरीगोल्ड सीड का जर्मिनेशन 4 से 15 दिनों में हो जाते हैं और इसके लिए आइडियल टेम्परेचर है 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस। तो इन आइडियल टेम्परेचर में मैरीगोल्ड के सीड ग्रो करते हैं तो आपके 100% और हेल्दी प्लांट आपके ग्रो होते हैं। इसके विपरीत अगर गुलदाउदी क्रिसैंथेमम की बात करें
तो इसके लिए 20 डिग्री से 21 डिग्री टेम्परेचर बेस्ट होते हैं सीड जर्मिनेशन के लिए। तो इसी टेम्परेचर को ध्यान में रखते कोई भी आप सर्दियों के बीज लगाते हैं तो बीज आपके ग्रो होते हैं और उस जो भी पौधे तैयार होते हैं वो पौधे हेल्दी ग्रोथ होते हैं और उसमें कलियां और फूल भी ढेरों मात्रा में देखे जाते हैं। अब हम बात करते हैं बीजों को लगाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी बनाएं। तो बीजों को लगाने के लिए हमेशा कोशिश करें कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट नीम खली का मिश्रण ले सकते हैं। यानी कि कोकोपीट एक भाग और एक भाग वर्मी कंपोस्ट और उसमें थोड़े से नीम खली का मिश्रण मिला सकते हैं। और इसमें जो भी सीड आप जर्मिनेट करते हैं वो सीड आपके 100% जर्मिनेट होते हैं। और जब भी आप बीज ग्रो करें कोशिश करें बीज को ज़्यादा गहराई में ग्रो ना करें। कभी कभी जब हम बीज को गहराई में बो देते हैं तो हमारे बीज धीरे धीरे अंदर ही अंदर सड़ जाते हैं और वो जर्मिनेट नहीं हो पाते। तो कोशिश करें उसे आप ऊपर में ही कम से कम 1 इंच की गहराई में बो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। इस तरह से कुछ बातों को ध्यान में रखते हैं बीजों को ग्रो करने के पहले तो आपके बीज सभी ग्रो हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देने की कोशिश करी हूँ कि बीज ग्रो करने के पहले आप किन किन बातों को ध्यान में रखते हैं ताकि आपके बीज 100% ग्रो हो। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए बीजों को लगाते हैं तो सभी बीज आपके जर्मिनेट होंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।